लाल, तरल और शरीर में हमेशा दौड़ता हुआ। रक्त के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। एक बात पक्की है, रक्त के बिना हमारे शरीर का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम चौपट हो जाएगा। ये पाचन तंत्र से पोषक तत्व जमा करता है, जैसे कि ग्लूकोज, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन और फैटी एसिड। फिर इन्हें पूरे शरीर में पहुंचाता है। रक्त को हृदय से हमारे पैरों की उंगलियों तक पहुंचने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं और वापस आने में उससे बस थोड़ा सा ज्यादा समय। ये गर्माहट पहुंचाने में भी मदद करता है। शरीर के हर कोने तक पहुंचने की रक्त की ये क्षमता मस्तिष्क के लिए खास तौर पर फायदेमंद है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को रक्त प्रवाह में हार्मोन छोड़ने के लिए कहता है। वो हार्मोन मस्तिष्क से संदेश ले जाते हैं, जैसे कि दूसरी हार्मोन ग्रंथियों तक। इससे मस्तिष्क शरीर की कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित कर पाता है, जैसे शारीरिक विकास, सेक्सुअलिटी और ब्लड प्रेशर। हमारे शरीरों को बहुत सारी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उससे कहीं ज्यादा जितनी रक्त का तरल हिस्सा प्लाज्मा संभाल सकता है। वहाँ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी काम आते हैं। 20 अरब से भी ज्यादा आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। दूसरी ओर व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी कुछ हद तक आपातकालीन स्थितियां संभालते हैं। जब शरीर पर बाहरी रोगाणुओं का हमला होता है तो सेल सिग्नल प्रोटीन छोड़ते हैं। इससे डब्ल्यूबीसी अलर्ट होते हैं और फिर रोगाणुओं को खत्म करने के लिए पहुंच जाते हैं। और जब हमें चोट लगती है तो रक्त प्लेटलेट्स कहे जाने वाले चिपचिपे हिस्से का इस्तेमाल करके एक कुदरती पट्टी बनाता है। रक्त का एक और खास गुण है, इसे अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है और साझा किया जा सकता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। शरीर हर महीने लगभग 1 लीटर रक्त दोबारा बना सकता है। इसीलिए हम थोड़ा रक्तदान कर सकते हैं। इससे हर साल लाखों लोगों की जान बचती है।